नमस्कार, मैं आदर्श कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नमो बीएचयू पे। तो आज हम सीयूटी 2026 हिंदी लैंग्वेज परीक्षा में बार-बार पूछे जाने प्रश्न को डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी लेट के शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, स्थावर का सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा? स्थावर का सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा? जंगम हो जाएगा। ठीक है? चलिए, अनिल और अनल शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? तो जैसे देखिए, अनल का अर्थ क्या है? आग है, और अनिल का अर्थ क्या होता है? हवा होता है। तो इन दोनों को मिलाकर हमें आंसर टिक करना है, तो क्या हो जाएगा? हवा और आग। जो सब कुछ जानता हो के लिए एक शब्द, तो सब कुछ जानता हो के लिए क्या हो जाएगा? सर्वज्ञ हो जाएगा। देखिए, इसका अगर विपरीत पूछा जाए, विलोम पूछा जाए, तो क्या हो जाएगा? अल्पज्ञ हो जाएगा। ठीक है? अरविंद किसका पर्यायवाची शब्द है? तो देखिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसका उत्तर क्या कर देते हैं? गुलाब टिक कर देते हैं, लेकिन गुलाब इसका उत्तर नहीं होगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कमल होगा। कमल का अन्य पर्यायवाची शब्द और क्या हो सकता है? नीरज, पंकज, सरोज इत्यादि। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5, यथाशक्ति में कौन-सा समास है? तो देखिए, यहाँ पर एक ट्रिक है। जो भी शब्द के आगे यथा, आ इस तरीके के शब्द लगे हों, तो तो हम लोग उसको क्या कहते हैं? अव्ययीभाव समास कहते हैं। अव्ययीभाव समास में क्या होता है कि जिस समास का पहला पद प्रधान और अव्यय हो, उसे क्या कहते हैं? अव्ययीभाव समास कहते हैं। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पवन का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो पवन का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? पो जोड़ अन होगा। इसमें देखिए, और आपसे ये पूछा जा सकता है कि पवन जो है वो कौन-सा संधि है? ये क्या हो जाएगा? अयादि स्वर संधि होगा। ठीक है? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कनक कनकते सौ गुनी मादकता अधिकाय। तो इसमें देखिए क्या है कि कनक और कनक ये जो है 2 बार रिपीट हो रहे हैं, और ये दोनों का अर्थ क्या होगा? अलग-अलग होगा। तो एक शब्द जो है बार-बार रिपीट हो और दोनों का अलग-अलग अर्थ हो, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? यमक अलंकार कहते हैं। ठीक है? नेक्स्ट, उज्ज्वल की शुद्ध वर्तनी कौन-सी है? तो उज्ज्वल की शुद्ध वर्तनी क्या है? उज्ज्वल में क्या हो जाएगा? आधा, आधा ज क्या होगा? 2 बार आएगा, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? सी हो जाएगा। ठीक। गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या है? देखिए, अगर हम हिंदी साहित्य की ओर देखते हैं, तो गागर में सागर भरने वाले कवि क्या होते हैं? बिहारी लाल को कहा जाता है। ठीक है? तो मतलब कि थोड़े शब्द में बहुत कुछ कह देना, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक। लोकमान्य उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? तो लोकमान्य उपाधि से जो है हमारे बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। बाल गंगाधर तिलक को उनके जन नेतृत्व और राष्ट्रवादी विचारों के लिए क्या कहा गया? लोकमान्य तिलक कहा गया। ग्रीक शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से मानी जाती है? तो ग्रीक शब्द की उत्पत्ति जो है वो संस्कृत भाषा से मानी जाती है। ठीक है? आनोभद्रा क्रातवो यंतु विश्वता किस उपनिषद से लिया गया है? देखिए, ये सब रेयर क्वेश्चन है। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन हम लोग को क्या है कि जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं उसको क्या करना है? देखते चलना है। इसका क्या उत्तर हो जाएगा? मुंडक उपनिषद। पंचतंत्र की रचना किस भाषा में हुई है? जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पंचतंत्र की रचना किसमें हुई है? संस्कृत में है। ठीक है? और इसके रचनाकार कौन है? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। ठीक है? तत्सम शब्द किस भाषा से संबंधित है? तत्सम, तद्भव, आप लोग सुने का मतलब कि जो शब्द क्या होते हैं, संस्कृत से जस का तस उठा लिए गए हों, उसे क्या कहा जाते हैं? तत्सम कह देते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अहिंसा की अवधारणा किस भारतीय दर्शन से संबंधित है? अहिंसा मतलब जैन धर्म जो क्या करता है? जैन जैन धर्म सर का मूल सिद्धांत क्या है? अहिंसा। इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ठीक है? इत्यादि मतलब इति जोड़ आदि, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ई और आ मिलके क्या हो जाता है? या बन जाता है। तो ये सब कुछ ट्रिक है जो आपको क्या होगा? याद रखना होगा। लंबोदर में कौन-सा समास है? लंबा हो उदर जिसका, मतलब क्या होगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा, है कि नहीं? ठीक। प्रत्येक शब्द में कौन-सा उपसर्ग लगा है? प्रत्येक, इसको देखिए, अगर कुछ-कुछ उपसर्ग को पहचानने के लिए हम लोग क्या करना होता है? सबसे पहले उसका संधि विच्छेद कर देते हैं, तो इसका हो जाएगा प्रति जोड़ एक का मतलब क्या हो जाता है? प्रत्येक। तो आंसर मिल गया प्रति, ऑप्शन बी। ठीक है? चौराहा में कौन-सा समास है? देखिए, चौराहा, तो ये क्या हो जाएगा? द्विगु समास होगा। द्विगु समास कैसे होगा? द्विगु समास क्या कहता है कि जिस समास में संख्यावाचक पद हो उसे क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। ठीक है? सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा?
सज्जन का मतलब क्या, सत जोड़ जन, ये क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या आ रहा है कि हलंत आ रहा है। ठीक है, आप लोग अपना कमेंट में और स्कोर जरूर बताते जाइएगा कि 20 में आप लोग का कितना प्रश्न सही हुआ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उपकार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? उपकार का विलोम शब्द हो जाएगा अपकार। ठीक है, उप का मतलब क्या होता है, भला करना, अप का मतलब होता है बुरा करना। तो क्या हो गया, एज इट इज अपोजिट हो गया। अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या है? अंधे की लकड़ी का मतलब एकमात्र सहारा। ठीक है, जिस पर वो निर्भर रहता है। राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? अब हम लोग देखिए हिंदी साहित्य की ओर थोड़ा सा आ गए हैं। तो राम की शक्ति पूजा जो है वो क्या है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। ठीक है, आइए, गीतांजलि किसकी प्रसिद्ध काव्य कृति है? लेकिन क्या हो जाएगा, रविन्द्रनाथ ठाकुर जी का रचना है। मनस्वी का विलोम शब्द क्या होगा? मनस्वी मतलब स्वतंत्र विचार वाला। अच्छा, जो स्वतंत्र विचार वाला है इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट करना है, मतलब निरुत्साही। ठीक है। नम्रता का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? नम्रता मतलब विनम्र का भाव, दूसरों के प्रति आदर करना है। तो नम्रता इसका क्या हो जाएगा, विनय, नम्रता, शिष्टता, सजनता। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है विनम्रता, तो हम लोग ऑप्शन बी को टिक करेंगे। संयम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? संयम का मतलब संयम रखना, मतलब कि अपने आप में नियंत्रण रखना। इसका क्या हो जाएगा, संयम का हो जाएगा असंयम। ठीक। छायावाद के प्रवर्तक कवि कौन माने जाते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि जयशंकर प्रसाद को छायावाद के प्रवर्तक माना जाता है, और इनकी प्रसिद्ध महाकाव्य क्या है, कामायनी है। ठीक। आधुनिक युग की मीरा किन्हें कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। और यामा के लिए इन्हें क्या मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आप लोग को इस तरीके से पूछा जा सकता है कि निम्न में से किन्हें जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है यामा के लिए? तो ऑप्शन आप टिक कर दीजिएगा, महादेवी वर्मा। कलम का सिपाही जीवनी किसके जीवन पर आधारित है? तो कलम का सिपाही जो जीवनी है ये क्या है, प्रेमचंद के ऊपर ये लिखा गया है, और इनके लेखक कौन है, अमृत राय है। अंधेर नगरी नाटक के लेखक कौन है? ये क्या हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएगा। देखिए, लिखा गया एक प्रसिद्ध राजनीतिक व्यंग नाटक है। ठीक है। नेक्स्ट, भारत भारती के रचयिता कौन है? इसके रचयिता कौन हो जाएंगे, मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? इसका क्या हो जाएगा, अवधी। बहुत लोग क्या कर देते हैं, इसका खड़ी बोली कर देते हैं, लेकिन खड़ी बोली क्या हो जाएगा, इसका गलत हो जाएगा, और इसका सही जो आंसर होगा क्या होगा, अवधी होगा। और इसके रचयिता कौन है पूछा जाएगा, तो गोस्वामी तुलसीदास। राग दरबारी उपन्यास के लेखक कौन है? तो राग दरबारी उपन्यास के जो लेखक है वो क्या है, श्रीलाल शुक्ल है। गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? तो बच्चा बच्चा जानता है, प्रेमचंद है, जिन्हें क्या कहते हैं, तो उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। गोदान उपन्यास के प्रमुख पात्र कौन है? इसका प्रमुख पात्र कौन है, होरी है। चंद्रगुप्त उपन्यास के लेखक कौन है? चंद्रगुप्त उपन्यास के लेखक कौन है, वृंदालाल वर्मा। वैशाली की नगर वधू उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये जो है भगवती चरण वर्मा का जो है एक बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है। रस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो रस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, भरत मुनि। रस सिद्धांत के प्रवर्तक भरत मुनि है। इन्होंने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र के रस सिद्धांत का क्या किया, प्रतिपादन किया। अब देखिए, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? चूंकि आप लोग का हिंदी लैंग्वेज है तो ये प्रश्न पूछना लाजमी है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो हम लोग प्रति वर्ष जो है 14 सितंबर को क्या मनाते हैं, हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। अब देखिए, पर उपदेश कुशल बहुतेरी लोकोक्ति का अर्थ क्या है? मतलब इसका अर्थ हो जाए, लोकोक्ति देखिए क्या होता है कि मुहावरे से थोड़ा ये कन्फ्यूजिंग होता है। मुहावरे तो हम लोग समझ जाते हैं कि इसका ये होगा, लेकिन लोकोक्ति थोड़ा सा क्या होता है, ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाता है, थोड़ा सा ये घुमावदार होता है। खैर छोड़िए, इसका उत्तर हो जाएगा दूसरों को उपदेश देना आसान है। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। उम्मीद है आप लोग को वीडियो को अच्छा लगा होगा। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।
और भर भर के इस चैनल को प्यार दें। धन्यवाद।